नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम बात करेंगे उस धरती की जिसे दशकों से विवाद की जमीन कहा गया, लेकिन वहां के लोग आज खुद बोल रहे हैं, नारा नहीं आवाज है, गुस्सा नहीं गुहार है। पीओके में लोग कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान नहीं इंसाफ चाहिए, इज्जत चाहिए, जिंदगी चाहिए और शायद भारत चाहिए। ये लाइनें हवा में नहीं हैं, ये सड़कों पर हैं, मोर्चों में हैं और सोशल मीडिया पर लाइव चल रही हैं। तो आज देखते हैं पीओ की खामोशी की चीख, जो अब खामोश नहीं रही। आग कहां से उठी, क्यों लोग बोल पड़े? पीओके में महीनों से गुस्सा उबल रहा है, बिजली चली जाती है, पानी आता नहीं और ऊपर से टैक्स और सख्ती बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं हमारे हिस्से का पैसा इस्लामाबाद जाता है, हमारे घरों में नहीं। आम आदमी समझ गया कि उसके पास ना सिर्फ वादे हो रहे हैं। फिर शुरू हुई वो रैलियां जिन्हें कोई रोक नहीं पाया। ये भीड़ नहीं थी, ये भूख, बेरोजगारी और टूटे सपनों की आवाज थी। और जब आवाजें मिलती हैं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। पाकिस्तान का वादा क्यों टूटा? लोगों को धोखा कैसे लगा? पाकिस्तान ने दशकों पहले कहा था, हम तुम्हें बेहतर जिंदगी देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्ट निकली। नौकरियां नहीं, स्कूल तंगहाल, अस्पताल खाली और दवाओं के नाम पर उम्मीदें। लोग समझ गए हैं कि सपने सिर्फ माइक्रोफोन पर ही सुनाए जाते हैं। असल जिंदगी में उनके हिस्से में आंसू और इंतजार ही लिखा है। ऐसे में जनता ने कहा, अब बस, अब हमें सच बोलना होगा। और सच यही था कि पीओके थक चुका। तिरंगा कहां से आया? ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था, ये कोई फिल्मी सीन भी नहीं था। ये वो पल था जब पहाड़ों में कुछ लड़कों ने तिरंगे की तस्वीर उठाई और कहा, हमें भी इज्जत चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें भारत चाहिए या पाकिस्तान छोड़ना है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हम इंसान हैं। लेकिन इस आवाज में भारत की तरफ देखना इतना स्वाभाविक था जैसे रात के बाद सुबह, क्योंकि उम्मीद वही होती है जहां रोशनी बची हो। फौज मैदान में क्यों उतरी? इस्लामाबाद को समझ आ गया कि यह गुस्सा पेट का है, दिमाग का नहीं। इसे लाठी से नहीं रोका जा सकता। इसलिए अचानक पीओके की सड़कों पर फौज बढ़ा दी गई। इंटरनेट धीमा हुआ, कुछ जगह मीडिया ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन लोग चुप नहीं हुए। ये गुस्सा सिर्फ नारों तक नहीं रहा, ये अब हमारे हक की मांग बन गया है। और जिस दिन हक की हवा चलती है, उसे कोई दीवार नहीं रोक सकती। सारी दीवारें, सारे पहाड़, सारे पर्वत ये आवाज तहस नहस कर देती है। इस आंदोलन में एक बात साफ दिखी, लोग आज पाकिस्तान से आज़ादी कहने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के खिलाफ एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला, बल्कि एक उम्मीद के रूप में दिख रहा है। भारत के विकास मॉडल की चर्चा होती है, सड़कें, बिजली, नौकरियां और अधिकार। ये बातें पीओके की रैलियों में सुनी गई हैं। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं, किचन चाय की दुकान और बस स्टैंड की बातचीत नहीं है। इतिहास किस मोड़ पर है? सीमा के इस पार और उस पार लोग कश्मीर के नाम पर बहस करते हैं, लेकिन पहली बार पीओके लोग अपने भविष्य पर बोल रहे हैं। ये ऐतिहासिक मोड़ है जब मुद्दे जमीन पर हों और आवाज़ें जनता की हों, तो फैसले सिर्फ संसदों में नहीं, सड़कों पर लिखे जाते हैं। आने वाले सालों में ये क्षेत्र किस तरफ जाएगा, ये अब जनता की आवाज़ ही तय करेगी। आने वाला कल कैसा होगा? अगर आवाज़ें यही रही, दिशा यही रही और जनता की हिम्मत नहीं टूटी, तो पीओके का कल बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये बदलाव राजनीति से नहीं, लोगों से आएगा। और जब जनता बोलती है तो राज बदलते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये कहानी बस शुरू हुई है और दुनिया इसे अच्छी तरह देख रही है। आज जो खामोश चीख थी, वो चीख नहीं, एक आवाज बन चुकी है। ये आवाज डर की नहीं, उम्मीद की है। ये आवाज किसी नेता की नहीं, जनता की है। और जनता जब चलती है, रास्ते खुद बन जाते हैं। पीओके आज अपने भविष्य को देख रहा है और उस भविष्य में एक नाम साफ दिखता है, इज्जत। इज्जत जहां मिलती है, दिल वहां जाता है। आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।